क्लास हमारी हिंदी की हाफ ईयरली का जो सिलेबस है हिंदी विषय का वो कंप्लीट हो चुका है। सो आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। सो रिवीजन से आपको रिवाइज भी होगा एंड अगर कुछ बच्चों की क्लास जो मिस हो गई थी किसी भी चैप्टर की तो वो उनका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आप आज आपकी ज्ञान वाटिका की बुक निकाल लीजिए। अध्याय 8 आपकी हाफ ईयरली का जो सिलेबस है उसमें ज्ञान वाटिका में अध्याय 8 से लेके अध्याय 12, अध्याय 8, 9, 10, 11 और 12 ये अध्याय हाफ ईयरली सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, सो हम इन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। अध्याय 8 था, हमने पढ़ा था जब जूम की क्लासेस चल रही थी तब हमने ये पाठ पढ़ा था। अध्याय 8 यह है हमारा गांव। इस अध्याय में एक कविता दी हुई है जिसमें कवि ने अपने गांव के बारे में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि उसका गांव कैसा है। उसके गांव के पास चौपाल में एक पेड़ है, पेड़ की छाया में उसके जो कवि है उनका बचपन बीता है। और वो गांव के चौपाल में जो पेड़ है वो इतना पुराना है कि उनके पिता को भी याद नहीं है कि वो पेड़ कब से गांव की चौपाल में है। और उस पेड़ की छाया में बैठकर कवि पढ़ा करते थे। और गांव में जो तालाब है वहाँ पर कागज़ की कश्ती बनाकर चलाया करते थे। ठीक है, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस कविता को। यह हमारा गांव प्यारा गांव है, झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे, घर सुघर गोबर लिपे आंगन सवारे, सरल सीधे और सच्चे लोग सारे, सभी चाचा और ताऊ है हमारे। क्या कहा था कवि ने इस कविता में कि जो हमारा गांव है वो बहुत प्यारा गांव है। और वहाँ पर उपवन क्या होता है? गार्डन। बाग उपवन मतलब एक ही मीनिंग है, गार्डन। तो वहाँ हमारा गांव कैसा है? बहुत सुंदर है। और वहाँ पर जो उपवन है, बाग बगीचे हैं, खेत हैं, वो बहुत प्यारे हैं। झूमते मतलब उनको अब ऐसा तो नहीं कि बाग उपवन झूम रहे हैं, उन्होंने उस बाग उपवन को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए ये झूमते हैं शब्द यूज़ किया है। ठीक है, और सुघर का मतलब होता है अच्छे या फिर सुंदर। और क्या है? गांव तो सुंदर है ही, गांव के खेत बाग बगीचे भी बहुत सुंदर है। और वहाँ के जो घर हैं जो गोबर से लिपे हुए हैं वो कैसे हैं? बहुत सुंदर है। घर के जो आंगन हैं वो भी गोबर से लिपे हुए हैं, बहुत सुंदर गोबर के लिपे आंगन है। सरल और सीधे वहाँ के लोग हैं। गांव के लोग कैसे होते हैं? बहुत सीधे और सरल और सच्चे लोग होते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? गांव में सभी लोग चाचा और ताऊ कहलाते हैं। मतलब जैसे आपने शहरों में देखा होगा कि अगर आप अंकल या आंटी यूज़ करते हैं अननोन पर्सन के लिए या नोन, इवन नेबर के लिए भी आप आंटी या अंकल यूज़ करते हैं। बट गांव में क्या होता है? कोई अंकल आंटी नहीं होता है, सभी को चाचा या ताऊ कहकर प्यार से पुकारते हैं। ठीक है, गांव की चौपाल का यह नीम बूढ़ा पिता की भी याद से पहले खड़ा है, सघन छाया में बिछी है खाट कितनी, इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है। और कवि क्या कहते हैं कि गांव की जो चौपाल है, चौपाल क्या होती है? जो गांव के बीच का जो ग्राउंड होता है उसे चौपाल कहते हैं। वहाँ पर एक नीम का पेड़ है। बूढ़ा क्यों कहा है नीम के पेड़ को? क्योंकि वो नीम का पेड़ बहुत पुराना है। तो गांव की चौपाल में क्या है? नीम का एक बूढ़ा पेड़ है जो उनके पिता की भी याद से पहले खड़ा है। मतलब उनके पिता को भी याद नहीं है कि वो नीम का जो पेड़ है वो कब से गांव की चौपाल में है। ठीक है, और सघन का अर्थ होता है घनी। घनी छाया में बिछी है खाट कितनी, और वो जो नीम का पेड़ है उसकी छाया में बहुत सारी खाटें बिछी रहती थी। और इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है। और वो जो पेड़ है, पेड़ की छाया में बैठकर जो कवि हैं उन्होंने बचपन में पढ़ाई की, वो उस पेड़ की छाया में बैठकर गांव में पढ़ा करते थे। ठीक है, ये गली गलियार संकरे और टेढ़े, जहाँ चर्चे आपसी झगड़े बखेरे, खिलखिलाहट हास्य से भरपूर पनघट, यह उफनती जिंदगी पागल अखाड़े। संकरे मतलब पतली गलियाँ, छोटी गलियाँ। ठीक है,
और हास्य मतलब हंसी मजाक या फिर जोक। और पनघट क्या होता है? पनघट वो जगह होती है जहाँ पर गांव की जो स्त्रियाँ होती हैं वो पानी भरने जाती हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि जो गांव है उनकी गलियाँ कैसी है? संकरी और टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब पतली और टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं गांव की। और उन गलियों में क्या है? गांव के लोगों के आपसी चर्चे और आपसी झगड़े होते हैं। ठीक है, आपसी झगड़े और चर्चे भी होते हैं। साथ ही पनघट जो है जहाँ पर स्त्रियाँ पानी भरने जाती हैं वहाँ पर खूब हंसी मजाक और खिलखिलाहट भी देखने को मिलती है। यह उफनती जिंदगी पागल अखाड़े। इसका अर्थ, कवि का आशय इन लाइन से ये है कि कवि ने गांव की जो जिंदगी है उसको अखाड़े से जोड़कर बताया है। जैसे अखाड़े में हर प्रकार के व्यक्ति आते हैं, बहुत ज़्यादा बलवान बलशाली और बहुत कम बलशाली, या फिर ना तो बहुत ज़्यादा बलवान ना ही बहुत बलशाली। तो हर प्रकार के लोग आते हैं अखाड़ों में। इसी प्रकार ज़िंदगी को भी उन्होंने पागल अखाड़े की तरह कहा है, जिसमें कहीं तो आपको आपसी झगड़े मिलेंगे, कहीं चर्चे मिलेंगे, तो कहीं पर खिलखिलाहट और हंसी मजाक करते हुए लोग दिखेंगे। तो ज़िंदगी कैसी है? पागल अखाड़े के समान है गांव की। उसके बाद कवि आगे क्या कहते हैं? उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, भर दोपहरी नित जहाँ डुबकी लगाना, आज भी अच्छी तरह है याद वे दिन, कागजों की किश्तियाँ घंटों चलाना। आगे कवि क्या कहते हैं? वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना। पोखर क्या होता है? तालाब। मतलब गांव में कवि का गांव जो है वहाँ पर एक तालाब है जो कि पेड़ों से, वृक्षों से घिरा हुआ है। वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा तालाब है जहाँ पर वो कई बार दोपहर के समय डुबकी लगाने जाते थे, नहाने जाते थे। और उन्हें आज भी याद है कि उस तालाब में वो कागज़ की किश्तियाँ, मतलब नाव या फिर बोट, कागज़ की बोट बनाकर घंटों चलाया करते थे। ठीक है। और पोखर निकट शिव मंदिर पुराना, शिखर जिसका आज भी लगता सुहाना, ये नवेली क्यारियाँ चलते हुए हल, घिरे बादल बीज का बोना बुआना। आगे अंत में क्या कहते हैं कवि? और वो जो पोखर की बात कर रहे हैं, तालाब की बात कर रहे हैं, उस तालाब के पास ही क्या है? शिव का एक पुराना मंदिर है। और वो जो शिव का पुराना मंदिर है उसका शिखर मतलब होता है चोटी या पीक। जैसे हिमालय का शिखर, हिमालय की चोटी, ऐसे ही मंदिर का जो शिखर है, मंदिर की जो चोटी है, वो आज भी बहुत सुहानी लगती है। और वहाँ की जो नई नई क्यारियाँ हैं, उन क्यारियों पर हल चलते हुए और बादल घिरते हुए, मतलब पहले क्या होता था, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन पहले खेती करने के लिए किसानों को बारिश पर डिपेंड होना पड़ता था। बादल आएंगे, बारिश आएगी, तब जाके उनकी खेती होगी। ठीक है। तो क्यारियों में हल चलते हुए और वहाँ पर घिरे बादल आए और बीज का बोना बुआना। और फिर जब बादल आते थे तो खेतों में हल चलाने के बाद, बादल आने के बाद वहाँ पर बीजों को बोते और बुआते थे। ठीक है। तो इस तरह से कवि ने बहुत सुंदर तरीके से अपने गांव के बारे में बताया है। ठीक है। यह पुराना मस्त महुआ और पिलखन, भूलने की चीज़ क्या यह छाँव है। और क्या? पुराना मस्त महुआ और पिलखन, भूलने की चीज़ क्या यह छाँव है। और क्या? पीपल का महुआ और पिलखन क्या है? ट्री के नाम है। तो जो कवि है उनके गांव में क्या है? महुआ और पिलखन के पुराने मस्त पेड़ हैं, उनकी छाँव क्या भूलने की चीज़ है। ऐसे कवि कहते हैं कि उनके जो गांव में महुआ, पिलखन, नीम के पेड़ हैं, उनकी छाँव उन्हें आज भी याद आती है। ठीक है। सो ये कविता हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। इस कविता के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये क्या है? मौखिक प्रश्न है, मतलब ओरल रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल आपकी इम्प्रूव होगी इससे। प्रश्न है, गांव के लोगों के संबंध में कवि ने क्या कहकर अपनापन प्रकट किया है। कवि ने क्या कहा कि गांव के लोग कैसे हैं? बहुत सीधे, सरल और सच्चे लोग होते हैं। और वहाँ पर सभी कौन होते हैं? चाचा और ताऊ होते हैं। तो गांव के लोगों को चाचा और ताऊ कहकर कवि ने अपनापन प्रकट किया है। दूसरा प्रश्न है, गांव के घर कैसे हैं? गांव के घर गोबर के लिपे हुए हैं। उनके आंगन किस चीज़ से संवारे हुए हैं? गोबर से।
तो घर कैसे है, सुंदर और गोपर पे। तीसरा प्रश्न है, नीम के बूढ़े होने का कवि ने क्या प्रमाण दिया है। नीम बूढ़ा है, इसका क्या प्रमाण है कि जो नीम का पेड़ है चौपाल में, वो उनके पिता की भी याद से पहले खड़ा है। मतलब उनके पिताजी को भी याद नहीं है कवि के कि ये नीम का पेड़ कब से उस चौपाल में है। तो इससे पता चलता है कि नीम का पेड़ कितना पुराना है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, गांव के इस नीम के प्रति उसने अपना संबंध और अपनापन कैसे प्रकट किया। गांव का वो जो नीम का पुराना बूढ़ा पेड़ है, उसके नीचे उसकी छांव में बैठकर कवि बचपन में पढ़ा करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपना पेड़ के साथ संबंध और अपनापन प्रकट किया। ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ लिखित प्रश्न हमने किए थे, इसके रिटर्न आपको आंसर्स पहले सेंड मैं आपको कर चुकी हूँ। सो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, गांव की गलियों और गलियारों की क्या विशेषताएं हैं। गांव की गलियां और गलियारे कैसे हैं। गांव की गलियां और गलियारे संकरी और टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं और उन गलियों में क्या है, आपसी चर्चे और लोगों के झगड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उफनती जिंदगी और पागल अखाड़ों से कवि का क्या तात्पर्य है। उफनती जिंदगी और पागल अखाड़ों से कवि क्या कहना चाहते हैं कि गांव का जो जीवन है वो कैसा है, वहाँ पर आपसी चर्चे, झगड़े और हास्य से भरपूर जीवन देखने को मिलता है, जो कि पागल अखाड़ों के समान है। ठीक है। वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, उफनती ज़िंदगी है, मतलब वहाँ पर झगड़े और चर्चे और हंसी मजाक सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पोखर के साथ अपनी स्मृतियों को कवि ने किस तरह दोहराया है। पोखर मतलब तालाब। गांव के पास जो छोटा पेड़ों से घिरा तालाब है, वहाँ पर कवि बचपन में कई बार दोपहर के समय डुबकी लगाने जाते थे, नहाने जाते थे और वहाँ पर कागज़ की किश्तियाँ बनाकर, बोट बनाकर घंटों चलाया करते थे उस तालाब में। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांव की किन चीज़ों को किस किस रूप में कवि याद करता है। जैसे गांव की जो घर हैं उनको कैसे गोबर के लिपे हुए सुंदर घर हैं गांव में, और नीम का बूढ़ा पेड़ जो है उसको भी कवि याद करते हैं कि उसकी छांव के नीचे बैठकर वो पढ़ा करते थे। उसके अलावा जो कवि है वो उनके गांव में जो पोखर है, तालाब है, वहाँ पर वो कैसे दोपहर के समय डुबकी लगाने जाते थे, उस पोखर में घंटों किश्तियाँ चलाते थे कागज़ की बनी हुई। इसके अलावा एक पोखर के पास क्या था, शिव का पुराना मंदिर था, उसको भी कवि याद करते हुए बताते हैं कि उसका जो शिखर है मंदिर का वो आज भी बहुत सुंदर लगता है। ठीक है। इस प्रकार कवि गांव की जो चीज़ें हैं उनको याद करते हैं। सो क्वेश्चन आंसर एंड ये कविता फिर से हमने रिवाइज की है। बाकी जो आपकी ये बैक एक्सरसाइज है ये आपकी मैंने पहले ही सॉल्व करा दी है। अगर आप में से किसी बच्चे का ये सॉल्व नहीं है बैक एक्सरसाइज, तो वो मुझे मैसेज करके आंसर्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने ये बैक एक्सरसाइज आपको करवा दी है। सो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर एंड कविता को ही रिवाइज किया है हमने। ठीक है। अगर आपको इस कविता में कोई कन्फ्यूजन, क्वेरी या डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।